साथ करने वाले कम न होंगे। अल्लाह मियाँ 29 रोजे हो जाएं इस दफा। मम्मा तो रमजान की वजह से ढुलकी नहीं करने दे रही। वैसे ज़ारा बड़ा कंपटीशन दिया है यार हाशिम भाई ने। मैं भी जब शादी करूंगी ना तो उनके जैसे लड़के से, पर उनके जैसे लड़का मिलना बहुत मुश्किल है। इंतजार में बूढ़ी हो जाऊंगी वो। ज़ारा तुमसे ना मैं बहुत जेलस होती हूँ। कितनी लकी हो तुम। नादिया, मैं तुम्हें कल कैसी लग रही थी? जबरदस्त लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी। हाशिम भाई के तोते उड़ गए ना, हिल गए होंगे वो तो। बताओ ना उन्होंने क्या कहा। प्लीज 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 जल्दी से बताओ। क्या बताऊं? कुछ भी सेंसर करके बता दो। मेरी कमर में हाथ डालकर मुझे सबसे इंट्रोड्यूस करवाया। और मेरे कान में कहा, ज़ारा इस बंदे का ख्याल रखना, इससे हमारी खास डील चल रही है। तुम लोग बातें करो, मैं जूस लेकर आता हूं। फिर उस बंदे ने मेरी ड्रेस की तारीफ की, मेरी तारीफ की, और फिर हाशिम ने मुझे एक और से मिलवाया, और फिर दूसरे से। और फिर घर छोड़ते हुए कहने लगा, क्या क्या कहा? थैंक यू ज़ारा, सब तुमसे मिलकर बहुत खुश हुई। देखा, कर दिया ना सबको इम्प्रेस। आखिर बहन किसकी हो? वैसे ज़ारा तुम लोग का कपल बहुत अच्छा है, बिल्कुल परफेक्ट मैच है। साथ में दोनों बहुत शानदार लगते हो। कितना अच्छा लगता है ना किसी की महफिल में आप जाएं और आप उस महफिल की जान हो और सब आपको यही कहने के लिए तरसें। मुझे तो लगा कि मैं दुनिया के बाजारों में सिर्फ एक शोपीस हूं। अच्छा भाई, अब तो मुझे नींद आ रही है। अब तो मैं जोहर में ही उठूंगी, मैं सो रही हूँ। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा माउथ ऑर्गन बजाते हो। ये तुम डॉक्टरी में क्यों आ गए? तुम म्यूजिशियन होना चाहिए। बस सर, सुना है म्यूजिशियन बेचारा जो है ना भूखा मरता है। ना कोई लड़की लिफ्ट कराती है और ना ही शादी के लिए तैयार होती है। ये बात तो बड़ी अफसोसनाक है। चलो, अच्छा किया तुम डॉक्टर बने। तो लड़की लिफ्ट कराती है ना? अरे कहाँ सर, अभी भी कहाँ लिफ्ट कराती है। हम गरीबों को कौन पूछता है, सारे तो अमीर ज़ादों को पूछते हैं। अब देखे ना, ये लड़की भी लिफ्ट नहीं कराती मुझे। जरा समझाएं इसे। क्यों भाई, क्या बात? बस सर, कुछ अच्छा नहीं लगा मुझे। क्यों? ये इतना अच्छा लड़का है, शक्ल सूरत का भी बहुत अच्छा है, माउथ ऑर्गन तो बहुत ही अच्छा बजाता है। और क्या चाहिए तुम्हें? इसे वो चाहिए जो हर लड़की को चाहिए, एक बड़ा सा बंगला, 4-5 लंबी लंबी गाड़ियां, नौकरों की फौज, डायमंड के सेट, वो सब कुछ जो मेरे पास नहीं है। अब देखे ना, मुझ जैसे अच्छे खासे लड़के को छोड़ के ये मैडम कल एक अमीरजादे के साथ अफ्तारी करने चली गई थी। जरा पूछें आप। तो सर और क्या करती? क्योंकि उसके पास वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए,
बड़ा सा बंगला, लंबी लंबी कोई 3-4 बल्कि 5-6 गाड़ियां, नौकरों की ये फौज। प्यार है उसके पास? तुम्हारे पास है? कंगाल। आए सर। गई। चले, मैं मौत आपको बचाता हूँ उनके लिए। क्या हो रहा है ये? अभी तो तीसरा रोजा है। हो गई तेरी रमजान की खुशी पूरी? लग गया ना सवेरे सवेरे रोजा तुझे? कहा भी था कि बगैर सहरी का रोजा नहीं रखियो। और तू सहरी में थी का? क्यों नहीं करी सहरी? अब काम कौन करेगा? तेरा बाप? बोलती क्यों नहीं है? कपड़े के साथ साथ अपनी जबान भी काट ली तूने। ये ले पैसे और जाके ना ले आना पॉपी पुप्पो का सूट। रात में ना फ्लोरा बाजी आएंगी तो बाकी के पैसे भी दे दूंगी। तुझे पता भी है पिंकी, सूट कितने का था? 5,000 रुपए का। 5,000 रुपए। और तेरे जो ये पैसे है ना, इससे शाम में पकोड़े मंगवा के खा लियो। मैंने तो बोल देना पोपी बाजी को कि आपका सूट पिंकी ने खराब किया है, फिर वो लेंगे तेरी खबर। और ये रोना धोना ना पोपी पप्पो को दिखाना, वाले को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों मुन्ना, सबक ले लिया मौलवी साहब से? सबक ही तो देते हैं मौलवी साहब। अगर कुछ पूछो हो तो डांटते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। वो जो दोस्त है ना, उसकी सैर भी करवा देते हैं। अमानुल्लाह, बेटा ये ले जाओ। ये आज नेल पेंट किस खुशी में लग रहा है? फिर कहीं बाहर जाना है या हमारा दिल जलाने की तैयारी की जा रही है? तुम्हारा दिल जलाने के लिए बुलाया है उनको। अच्छा किया बता दिया। बाहर करके आऊंगा मैं अफ्तारी, और जब तुम्हारे वो चले जाएं तो मैसेज कर देना मुझे। अरे मम्मा ने तुमसे मिलवाने के लिए तो बुलाया उन्हें अफ्तार पर। अब मैं किसी से क्या शिकायत करूं जब मेरी अपनी चाची मेरे रकीब की पार्टी में शामिल है। तुम्हारा रकीब उनका होने वाला दामाद जो है। एक हीरे जैसा लड़का घर में मौजूद है और उस रईस सादे को दामाद बना लिया। What a shame। आतिफ, ये फ्लर्ट करने की नई लत लग गई है तुम्हें। तुम मुझे फ्लर्ट कहती हो? मेरी सच्ची मोहब्बत पे शक करती हो? Listen, oh my God, तुम्हारे पाँव कितने हसीन हैं। कदम कदम हाशिम साहब के दिल में उतर जाती है। इन पैरों से नजर हटे तो वो तुम्हारे चेहरे को देखे ना। वैसे एक बात बताऊं, इन पैरों पे तो कोई शायर एक गजल लिख सकता है। शायर नहीं है आशिक। आशिक तो है ना। आशिक भी नहीं है। दीवाना होगा फिर। दीवाना भी नहीं है। Really? फिर तो कोई बहुत ही ऊंची चीज है। वो वाकई बहुत ही ऊंची चीज है। हमारी तो वहां तक पहुंच ही नहीं है भाई। हमारे तो पर चलते हैं वहां जाते हुए। अगर आपने ये फ्लर्ट कर लिया हो तो क्या मैं जा सकती हूँ? प्लीज। शुक्रिया।
कैसे पता चलेगा फ्लोरा? और ये तो वैसे भी दादा दादी का कमरा है, यहाँ तो कोई आता भी नहीं है, और रुखी ताई के आने का तो सवाल ही नहीं है। वहां तो मेज के नीचे छुप छुप के देखो बेचारे को, कल तो मरते मरते बचा है। इसकी हालत क्या हो गई है? रोजा होता है ना बेचारे का। लेकिन अगर किसी को पता चल गया नादिया मिस, तो मेरी नौकरी अलग जाएगी और आपकी शामत अलग आएगी। देखो फ्लोरा, मैं अपनी शामत लाने के लिए तैयार हूँ। अब जीश के लिए तो मैं इतना कर ही सकती हूँ ना, बड़ी है मेरा। देखो तो बेचारा कैसा हो गया है, वैसे भी बेजरर सा आदमी है, कुछ नहीं करेगा, पड़ा रहेगा किसी कोने में। कामरान, मैं सोच रही थी कि क्यों ना मम्मी की तरफ चक्कर लगा लें वापसी में। आई जस्ट होप कि कल तक वो घर ही शिफ्ट हो जाए। वैसे आपको पता है कामरान, जुबैर और जुनैद भाई इतने अपसेट है ना मम्मी को लेके। हर दूसरे दिन मम्मी को कुछ ना कुछ हो जाता है। इट्स वेरी सैड। ओल्ड एज मेरी जान, ये एज बहुत जालिम चीज है, बहुत ज्यादा। You're right. अच्छा पता है क्या, कल डिनर पे इतना मजा आया। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनकी बीवियां मेरा जोड़ा देख के ना जल जल के मरने वाली हो गई थी। कैसा था मेरा जोड़ा? अच्छा था ना? हाँ, वो क्या क्या पहना तुमने कल? भाई वो मरून वाला जोड़ा जो मैंने सिलवाया था। वैसे एक बात है, आप जो है ना कभी भी मेरी चीजों पे ध्यान नहीं देते। आपको याद ही नहीं रहता है कि मैंने क्या पहना था क्या नहीं पहना था। तुम्हें पता है पॉपी, मैं लेडीज के कपड़े ज्वेलरी में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता। तुम पहनो और एंजॉय करो। अच्छा कामरान जल्दी करें ना, आई एम रेडी, लेट्स गो। वैसे कल फरीन बहुत खूबसूरत लग रही थी। कितना खूबसूरत पर्पल जोड़ा पहना था उसने। एक बात है, वैसे ड्रेसिंग उसकी तुम सब में बहुत अच्छी है। एक मिनट, मैं बस आया और चलते हैं। हेलो बाले, मेरा ब्लैक वाला जोड़ा है ना, तुम अभी प्लीज मत रेडी करो, बल्कि वो जो लेस वाला पर्पल मैंने तुम्हें कपड़ा दिया था ना, उस जोड़े को कल हर हाल में रेडी करो। ओके? बस मुझे कुछ नहीं पता, कल उसको रेडी होना चाहिए। यू गेट इट? फरहीन अच्छी लग रही थी, अब मैं देखती हूँ कौन अच्छा लगता है। अरे तो अभी तैयार नहीं हो, चलो प्लीज यार, तुम तो चलो आ जाओ आ जाओ, शाबाश शाबाश, जल्दी आओ जल्दी जल्दी आओ, मैं गाड़ी में बैठा। बस फिर क्या था सरकार, आपकी जवानी भी बड़ी मुंह जोर किस्म की थी। आपको भला कोई रोक सका है किसी काम से? हालांकि बड़े साहब ने आपको बड़ी सख्ती से मना किया था, लेकिन आपने फिर भी एक दिन चुपके से गाड़ी निकाली और पहुंच गए बेगम साहिबा के घर, और बेगम साहिबा को लिया और ये स्पीड मारी आपने। लेकिन सरकार, वो पहला एक्सीडेंट था आपका। एक्सीडेंट? जी हाँ, वो तो अल्लाह ने करम किया कि आप ठीक ठाक रहे। बस वो बेगम साहिबा को जरा वो बहुत चोट आई थी। जी हाँ जी हाँ, बहुत खून निकला। बिल्कुल। एम्बुलेंस आई थी। जी जी बिल्कुल। टांके लगे थे। हाँ हाँ, यही हुआ था। खादिम हुसैन। जी सरकार। गाड़ी निकलवाओ, उनको मेरी वजह से चोट आई है, वो अस्पताल में है, मैं उन्हें देखने जाऊंगा। बिल्कुल सरकार, अभी निकलवाता हूँ। या अल्लाह, ये कैसा अजाब था सरकार, पहली दफा देखी है ऐसी चीज इस घर में। एक्सक्यूज मी, जीश गोल्डन नाम है मेरा। ओहो, जैसा नाम वैसी गुफ्तगू, बहुत अच्छे भी। जी मैं शौक से यहाँ नहीं रह रहा हूँ, मुझे फ्लोरा बाजी यहाँ रख के गई है। अच्छा अच्छा, फ्लोरा के भाई हो, फिर तो हुलिया भी ठीक है और गुफ्तगू भी ठीक ही है। ओ खादिम चाचा, बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं? मुझे किसी को भी चाबी देने की इजाजत नहीं है। अच्छा जी, तुझे किसी को भी चाबी देने की इजाजत नहीं है? नहीं। मेरे बच्चे, मेरे लाल, जा तू गाड़ी निकाल, बड़े साहब ने अस्पताल जाना है बेगम साहिबा को देखने के लिए। ओ, इसकी तो बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। क्या बात कर रहे हो? ना, अब बड़े साहब को किससे इजाजत लेने की जरूरत है? देखो, जुनैद साहब ने और जुबैर साहब ने मुझे खास तौर से मना किया है कि उनकी इजाजत के बगैर ये गाड़ियां इस दरवाजे से बाहर नहीं जाएगी। आप एक काम करो, जुनैद साहब से या जुबैर साहब से इजाजत ले आओ, मैं ये गाड़ी तो क्या जहाज भी ले चलूंगा। क्या? अब
बड़े साहब को कहीं जाना हो तो वो छोटे साहब से इजाजत लेंगे। और बुजुर्गों ने कहीं नहीं जाना, 3 साल हो गए इस कोठी से बाहर नहीं गए, और बेगम साहिबा जब भी गई है एम्बुलेंस में गई है। बड़े साहब ने अगर कहीं बाहर जाना हो तो उनको भी छोटे साहब से इजाजत लेनी पड़ेगी। अमजद, गाड़ी की चाबी दो। सुना नहीं है तुमने? गाड़ी की चाबी दो फौरन। और जाओ, जाके दादा को बता दो कि गाड़ी और ड्राइवर तैयार। जाओ। ओहो ज़ारा, बस भी करो, कितना तैयार होगी? हटो, मेरी बारी है तैयार होने की। चलो मैडम, आपकी कमिटमेंट हो चुकी है, शादी तय हो गई है आपकी, अब मेरी बारी है, जगह दीजिए मुझे। थैंक यू। और वैसे भी ज़ारा, हाशिम भाई जैसा कोई स्टड, उनका कजिन या भाई वगैरह है मेरे लिए? कसम से लाइफ परफेक्ट हो जाएगी ऐसे बंदे से शादी हो गई तो। ज़ारा बेटा, जरा किचन में चक्कर लगा लो। सुबह से मैं किचन में हूँ और नौकरों के नखरे तोबा तोबा, ऐसा कर रहे हैं जैसे आज 10वां रोजा हो, कुछ काम ना करना पड़े। अवन भी चेक कर लेना, मैं रोज रख के आई थी। और आज मैंने हाशिम के लिए बगैर मिर्च के कबाब भी बनाए। बेटा सारी चीजें चेक कर लो। नादिया, सिर्फ फैशन ही करती रहोगी कि घर में कुछ हेल्प भी करोगी? जाओ निकलो, बहन को हेल्प करो। भाई आतिफ कहाँ है, समझ नहीं आ रहा मुझे। खुश हो जाओ तुम। फ्लोरा, फ्लोरा, बहुत खूबसूरत है। थैंक यू ज़की। आपकी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ। मैंने जुनेद को बुलवाया है, वो आएगा मुझे लेने के लिए, मगर मैंने फ्लोरा से कह दिया है वो उसको पिछले गेट से लेकर आए, सामने वाले गेट से नहीं आने देंगे। छोटे बच्चों को इजाजत नहीं है ना हॉस्पिटल में आने की। तुम कैसे हो ओल्ड बॉय? और ये क्या, ये कौन सी शर्ट पहन ली तुमने और टाई भी नहीं लगाई? बहुत खैर जिम्मेदार हो रहे हो तुम। वो I'm sorry, वो नीली वाली लगानी थी। तुम भूल जाते हो ज़की। कोई बात नहीं, ओके। सॉरी, मुझे याद नहीं रहा था। मुझे खादिम हुसैन ने याद दिलाया। आपको मेरी वजह से चोट लगी, एक्सीडेंट हो गया। मुझे गाड़ी इतनी तेज नहीं चलानी चाहिए। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं ज़की, दैट्स ओके, कोई बात नहीं। हेलो। अगर कुछ और प्लान करना था तो बता देते। यहाँ सब लोग अफ्तार पे तुम्हारा वेट कर रहे हैं आतिफ। मैं बस आने ही वाला था, यहाँ एक लव स्टोरी के बीच में फंस गया। अच्छा, तो यहाँ भी कोई लव स्टोरी चल रही है? हाँ, तुम्हें पता है, बस हीरो हीरोइन का हाथ पकड़ने ही वाला था कि तुम्हारी कॉल आ गई। रियली सॉरी भाई, हमें भी तो मिलवाओ अपनी हीरोइन से। और हाँ, ये फूल बहुत खूबसूरत है। थैंक यू ज़की। So nice of you. Do you like the flowers? I do. ज़ारा, मुझे आतिफ की हरकतें समझ में नहीं आती। ऐन इफ्तारी के वक्त चला गया, क्या सोचेगा हाशिम?
तुम्हें कुछ बता कर गया है कि कहाँ है? रुखी ताई, आतिफ अब बड़ा हो गया है, अब वो मुझसे भी कुछ शेयर नहीं करता। अच्छा आप परेशान हो, इफ्तार होने वाली है, चलें इफ्तारी करते हैं, आए। अच्छा।